इजाजत देते, कसम खुदा की हर मुसलमान फलस्तीन जाने के लिए तैयार है। मुझे अफसोस इस बात की हो रही है, वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है और आज हमारे यहाँ के मुसलमान दावत खाने जा रहे हैं शाम को। और मैं आपके मीडिया का माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आज तुम इंडिया और अफ्रीका का मैच देखने के लिए बेचैन हो रहे हो। याद करो, अगर तुम्हारे घर के चार महीने का 4 दिन का बच्चा को अगर मारा जाएगा, क्या तुम इंडिया अफ्रीका का मैच देखोगे? क्या तुम रात 9 बजे मेकअप करके शादी अटेंड करने जाओगे? फिलिस्तीनियों पर इसराइल की दरिंदगी देखकर पूरी दुनिया चीख उठी है। दुनिया भर की सरकारें भले ही इसराइली हमले का समर्थन कर रही हैं, लेकिन दुनिया भर के आम लोग गाजा पट्टी के हालात को देखकर दर्द से कराह रहे हैं, जिसके चलते भारत से लेकर अमेरिका तक दुनिया भर में फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज बुलंद हो रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी लगभग रोजाना फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और गाजा पट्टी पर इसराइली हमले का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में कमरहट्टी इलाके में भी एक विशाल रैली निकाली गई। फिलिस्तीन के समर्थन और इसराइल के जुल्म के खिलाफ सिटीजन्स ऑफ कमरहट्टी के बैनर तले कमरहट्टी के बड़ी छाए मैदान से निकाली गई इस रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे, जिनमें औरतों की बड़ी हिस्सेदारी थी। इस महारैली में शामिल लोगों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए और फौरन गाजा पट्टी पर इसराइली हमला बंद करने की आवाज़ लगाई। रैली में तिरंगा के साथ साथ फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया गया था। रैली में सभी धर्म और जाति के लोग शामिल हुए थे, जिन्होंने एक सुर में कहा कि गाजा पट्टी पर इसराइली हमला इंसानियत पर हमले के समान है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि इंसानियत का मुद्दा है। इसलिए हम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और इसी तरह आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हमारा पाक सर्कस से कलकत्ता बोल रहे, अगर हिंदुस्तान सरकार इजाजत देते, कसम खुदा की हर मुसलमान फलस्तीन जाने के लिए तैयार है। आप पाक सर्कस से कमरहट्टी की बात करते, हम तो फलस्तीन चले जाएंगे अपना सीना में गोली खाने के लिए। क्या बात करते हैं मैडम? ये जो बेइंसानियत नस्ल से पैदा होता है ना, जिसका नस्ल खराब होता है, जो कौम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं, तो वो कौम कोई नियम दुनिया का इंटरनेशनल लॉ बोलिए, वॉर का लॉ बोलिए, आज 50,000 प्रेग्नेंट औरतें हमारी बहनें को पर मेडिसिन नहीं दिया जा रहा है। 30 पत्रकार को मार दिया गया है। आज अफसोस की बात तो ये है, इसराइल का दहशतगर्द और इसराइल का जो आतंकवादी नेतन्याहू है, उनको तो छोड़ दे। मुझे अफसोस इस बात की हो रही है, वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है और आज हमारे यहाँ के मुसलमान दावत खाने जा रहे हैं शाम को। और मैं आपके मीडिया का माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आज तुम इंडिया और अफ्रीका का मैच देखने के लिए बेचैन हो रहे हो। याद करो, अगर तुम्हारे घर के चार महीने का 4 दिन का बच्चा को अगर मारा जाएगा, क्या तुम इंडिया अफ्रीका का मैच देखोगे? क्या तुम रात 9 बजे मेकअप करके शादी अटेंड करने जाओगे? क्या तुम शादी करोगे? तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे ज़मीर कहाँ गए? तुम्हारे अब्बा मर जाते हैं तो 4 दिन रोते हो, अम्मा की मौत हो जाती है तो मुंह से तुम्हारा खाना नहीं निकलता है। और वहाँ पे फलस्तीन को जब मारा जा रहा है बच्चों को, और सिर्फ मारा नहीं जा रहा है, इट इज नॉट अ वॉर, इट इज अ जेनोसाइड। आप एक तरफा मार रहे हो। आज सिर्फ जब से देखिए, एक कहावत है, हम आह करते हैं तो हो जाते बदनाम, वो हम आह करते तो हो जाते बदनाम, वो कत्ल ही कर देते, चर्चा नहीं होता। हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया था, उसके बाद देखिए इतना तहलका मचा, उन हिजड़ों को लगा था कि कभी भी हम इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा, इजराइल को ऊपर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हमास मर्द मुजाहिद, उसने दिखा दिया कि हम मुसलमान हैं, हम मर्द का कोख से पहले पले बड़े, इसीलिए हमास ने ऐसा अटैक किया कि छिलबिला उठा। तो आपका घर में कोई मारेगा आपका भाई को, मकबूल आपका साथ जाएगा तो उसको जिम्मेदार बोलेगा, तो आपको डिसीजन लेना है मकबूल सही है कि गलत है। आप इतना साल से मार रहे हो, मारते मारते जमीन ले लिए, आप क्या नहीं किया बताइए ना फलस्तीनियों के साथ। मैंने आपको घर में रहने दिया, आप तो लाचार इंसान थे। आपको हिटलर, जब जर्मन में हिटलर मार के भगाया था, जो अमेरिका को तुम बाप बोलते हो, वो अमेरिका जो है तुमको लात मार कर भगाया था, और हमने तुम्हें जगह दिया, हमने तुम्हें रहने दिया, हमने तुम्हें खाने दिया, और आज तुम हमें ये नहीं दे रहे हो, हमें भगाओगे। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, ये पूरे दुनिया में एक साम्राज्यवाद ताकतों का एक मेहनत मजदूर तबके के साथ जो लड़ाई है, वो जो एक
शोषण करने वाला एक साम्राज्यवाद तबका होता है। कैपिटलिस्ट फोर्सेस जो होती हैं वो लेबर क्लासेस को और मजदूर तबका को, किसानों को दबाने की हमेशा कोशिशें करती हैं। तो आज ये साम्राज्यवाद ताकतें एक तरफ हो गई हैं, ये कैपिटलिस्ट फोर्सेस एक तरफ हो गई हैं, अमेरिका, जर्मन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारी ताकतें एक तरफ हो गई हैं। और दूसरी तरफ इनके जुल्म को ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे जो देखिए ये रशिया के साथ यूक्रेन की जो जंग हुई थी ना, जिसमें एक खाका नज़र आया था, वो खाका आज कहीं बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर होने जा रहा है। और ये मैं खदशा ही जाहिर कर सकता हूँ, क्योंकि बेहतर जानने वाला तो दुनिया को बनाने वाला ही है। 57 घंटे जैसे ये तो सही है कि जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए और जिस तरह से इन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए, वैसा हो नहीं पा रहा है ये कहीं ना कहीं। लेकिन धीरे धीरे ही सही बातें इस तरफ जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता चाइना की इंटरप्शन हुआ इसमें, और रशिया भी ये कहने लगा है कि जो इसमें आवाज़ नहीं उठाता है उसके सीने में दिल ही नहीं है। चीज़ें नॉर्थ कोरिया के असलहा भी, खुद इजराइल के मीडिया की तरफ से खबरें आई हैं कि जो हमास के पास से जो हथियार मिले हैं वो मेड इन नॉर्थ इन कोरिया हैं। तो नॉर्थ कोरिया की बनी हुई हथियार भी मिले हैं। ये इन बातों का इशारा है कि दुनिया दो खाने में बढ़ गई है और हम वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको रोकने की विश्राम की जरूरत है, वरना दुनिया में इतनी बड़ी तबाही होगी कि कुछ नहीं बचेगा। लोगों के अंदर जो अज़म है, लोग जो कह रहे हैं कि सितमगर आ तो सितम आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। वहाँ बच्चा तोपों के सामने पत्थर लेके खड़ा है। ये किस लेवल का जज्बा है आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे बड़े बड़े हथियार हैं, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, हर तरफ जो छोटा सा बच्चा जो है पत्थर लेके, लाठी लेके, डंडा लेके उसका सामना कर रहा है। ये कौन सा जज्बा है? उस जज्बे को समझने की ज़रूरत है। इस गुलामी के कहा जो इज़राइल ने लगाया कि फ़लस्तीन हमारा है और फ़लस्तीनी हमारे ग़ुलाम हैं, उनको मुक़ीद कर दिया गया, उनकी जो आज़ादी को पामाल किया गया, उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे फ़लस्तीनी आज भी मुजाहिरा कर रहे हैं। उन्हें मजम्मत उनकी जारी है, पीछे हटने का वो नाम नहीं ले रहे हैं। उनका जज्बे को समझने की ज़रूरत है। तशद्दुद इस लेवल पे पहुँच चुका है कि हॉस्पिटल को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, स्कूलों में, एम्बुलेंस में, हर जगह बमबारी कर रहे हैं। 70% से ज़्यादा औरतें और बच्चे मर रहे हैं। तो ये जो है इंसानी हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है। इस पर सारी दुनिया को नज़र रखनी चाहिए और जंग की तरफ जो ये मामला जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। की बेहसी है और बेशर्मी है कि अगर अभी भी वो लोग बेहसी के आलम में हैं और बेशर्मी के आलम में हैं, उन्हें तो काबिदा हालत से उठना चाहिए और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, ये सोचे बगैर कि अंजाम क्या होगा। आप अंजाम की परवाह क्यों करते हैं? आप एक अल्लाह के सामने झुकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह हमें गैरत दिलाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह हमें गैरत दिलाता है कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ारों सजदों से तुझे दिलाता है नजात। इस पे अमल करते हुए उसे पूरी तरह मजम्मत करनी चाहिए, अंजाम को सोचे बगैर। हमास को टेररिस्ट करार आप नहीं दे सकते। हमास तो जो है इसका जवाब दिया जा चुका है और हमास जो है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। आप किसी के घर में घुस जाएंगे और घुसने के बाद उसको कहेंगे कि आप निकलो यहाँ से, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। हमास को टेररिस्ट नहीं कहा गया, बहुत से मुल्कों ने तो उसे टेररिस्ट नहीं कहा। मीडिया के कहने से क्या है? मजलूम जालिम की लड़ाई है। आज तो हमारे साथ राजेंद्र सिंह भी थे, हमारे साथ सरदार जी भी थे, हमारे साथ आदर्श धर्म के लोग भी थे। ये तो धार्मिक लड़ाई नहीं है, इसको तो हम धार्मिक लड़ाई नहीं समझते। मुस्लिम आपके साथ क्यों नहीं हो रहे? सारे मुसलमान तो साथ नहीं हो रहे। कौन बोल रहा मुसलमान साथ नहीं है? कोई ज़रूरी थोड़ी है कि रोड पर ही उतरे, जो जहाँ है वहीं से जो है काम। देखो जिसको समझ में आ गए वो रोड पे आ गए, और जिसको नहीं समझ में आए जो घर में सोए हुए हैं। मुसलमानों से नहीं, मैं पूरे जो इंसाफ पसंद लोगों से ये करूँगा कि जो जालिम और कुत्ता जो है इसराइल के खिलाफ आप सामने, वो कुत्ता है, वो कुत्ता ही नहीं बल्कि उससे भी खराब लफ्ज़ में कहा जा सकता है। जो मासूम जो है फ़लस्तीन बच्चों को जो कत्ल किया जा रहा, उसको क्या हम इजाज़त से नवाजेंगे? जब फ़लस्तीन का जो हमास है वो इजराइल पे वही चीज़ करता है तो उसको टेररिज्म बोला जाता है। लेकिन जब इजराइल सेल्फ डिफेंस, बच्चा लोग को मार के सेल्फ डिफेंस, उसको सेल्फ डिफेंस नहीं बोलते। हमास वहीं पे आर्मी को मार रहा है तो उसको टेररिज्म। और ये इजराइल जो फ़लस्तीन के इनोसेंट पीपल लोग को मार रहा है, वो लोग, उसको तो टेररिज्म नहीं बोला जा रहा। दूसरी बात, पहले आज के दिन कम्युनिटी में हमारे बहुत सारे मुस्लिम लोग हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, इसकी मुझे खुशी। और फ़लस्तीन के हिमायत में बोला, इजराइल के क्रूएलिटी के अगेंस्ट बोला। और मेरा सबसे अपील होगा कि हम लोग इजराइल का सामान बॉयकॉट करें। हम लोग की वजह से उन लोग को इतना पावर मिल रहा है, वो फाइनेंशियली बहुत पावरफुल कंट्री है, इसी वजह से उन लोग को आम सप्लाईज मिल रहा है अमेरिका से, क्योंकि इजराइल के पास बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट है जो अमेरिका उसके साथ रहना चाहता है।